उदाहरण ले लूंगा मैं। इनके क्या थे, 4 पुत्र थे, 4 बेटे थे। चारों ने कहा अपनी माँ है, अपने तो नंबर आता है, हर महीने में एक बार अपन रोटी देंगे। तो माँ ने कहा कि डोगरा बाजी आप एक काम करो, 4 बेटा मोटा कीधा बनाया सब कुछ कीधा ने આપણો નંબર રાખ્યો ને મહિને મહિને 4 મહિને રોટા ખાવાનો। તો આપણે ડોગરો ડોગરી भी अलग रहे। डोगरी होश ने मारी अलग तो रहेगी कि वो भी घणी खराब है आजकल ની। अपन रोटा लावले हे ने આપણે अलग रही जाओ। डोगरी डोगरो भी अलग रही गयो, बे बढ़िया प्रेम थकी रहे। 1 साल 2 साल डोगरी कंटलाई गयो। यो जरबो जोयो तो 5 वर्ष पहले भी मस्तो पसा वरी परेशान करे नबार भी मारकड़ी रही। પછી ડોગરો માર કરે बढ़िया तो मजा की बिने कोई नहीं, भले लड़ाई करो तो ने लड़ाई नहीं करो तो भी कोई नहीं। डोगरो बापड़ो सेड़ा बैठो बैठो दाढ़ी करे, डोगरो बैठो बैठो सेड़ा दाढ़ी करे ने मन मस्त मगज आदमी के और गाना गाए, बाजीगर हो बाजीगर बाजीगर हो बाजीगर। डोगरी में रोटा बने आंख में थोड़ो पे डोगरी ने गुस्सो आवियो। डोगरी के सानो मानो डाडी कर वेलोड लईने आवो मो। એટલે દાના મંગરી માં यह कहै છે अपने कि जो भी पुत्र प्रधान है, अपने माँ बाप ने अपने को जन्म दिया है तो उनको अपने गुरु, कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं केदारेश्वर महेश्वर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने जो भी भगवान है वो अपने घर में ही विराजमान है और आप दर दर भटकते रहते हो। अगर भगवान को भी अपन मानते हैं तो उन्होंने भी पत्थर से चोट खाई हुई है और उन्होंने भी चेनी से अगर किसी मूर्ति को बनाते हैं और भगवान को अगर पत्थर ये कहेगा मुझे मार लगती है, हे इंसान तो मुझे क्यों मारता है, तो इस संसार में बनना या रहना अपने लिए कोई सार्थक जीवन नहीं है। आप एक पशु की जिंदगी जी रहे हो। अगर भगवान की भी मूर्ति आज मंदिर में बनी हुई है तो उसने भी हथौड़े और चेनी की मार खाई हुई है। अगर वो मूर्ता और वो पत्थर अगर ये कहता कि आप जो चेनी से मार रहे हो मुझे दर्द हो रहा है, तो वो पत्थर भी आज मूर्त नहीं बन सकता। इसलिए अपने माँ बाप जो भी हैं आप उनकी सेवा करें। और दूसरा, अपने घर में सुख और शांति होना चाहिए तो जिंदगी में एक ही शब्द अपने मुंह से निकलना चाहिए, हे भगवान मुझे मिले या ना मिले मेरे पास वाले को जरूर मिले। भगवान मुझे दे या न दे पास वाले को जरूर दे। और अपना औरत अपने घर वाली तो आप जानो ही, जो पास वाले के गाड़ी आ गई तो आधा 2 पॉइंट खून रात में कम, पास वाले की गाड़ी आ गई उसके कम बेचारे आदमी के भी कम 1 पॉइंट। क्यों? पास वाले के आ गई। पास वाला 1 तोला सोना लाता है तो तुरंत घर वाली उनने तो 2 तोला होना आई है बस। क्यों? आपकी जिंदगी में आपको अपने परिवार, अपने पति और अपने माँ बाप के साथ अगर एक निवाला भी अगर साथ में खाने को मिल जाए तो आप सोच लेना कि आपने गंगा जी में जो स्नान करना था वो घर बैठे कर लिया। आदमी को, औरतें आप जानते हो रोटी एक पुरुषती है और शाम की टेंशन हजारों पुरुषती है, तो आपको कोई जिंदगी सार्थक नहीं है। आपको अगर पैसा काम आता हो तो आप मेरे जो आदरणीय हमारे और जो केला जी भाई साहब भगवाना की धरती से विराजते हैं उस गांव में आ जाना, हम भी मैं अपनी जमीन भी आपके नाम कर दूंगा। अगर जाते समय आपकी मूठ खुली और आप मेरी जमीन और मेरा पैसा और मेरी जायदाद ले जा सकते हो। तो जिंदगी में कोई काम आने वाला नहीं है। अपनी जिंदगी में साथ में जो भी है आपको ये सोचना है अपने कर्म का, अपने धर्म का, अपने जात का, अपने पात का मैं लिखा के आया हूँ वो मैं संसार में करके जाऊंगा। आप सोचोगे मैं अपने बेटे के लिए प्लॉट ले लेता हूँ या जिंदगी में कुछ भी करूंगा, मारे बेटा रे प्लॉट, मारे बेटा रे घर सही जाए और आप खुद दुख की जीवन जिंदगी जीते हो। लेकिन उसके कर्म में अगर दुख लिखा है तो संसार में कोई मुक्त नहीं कर सकता है। और भगवान को एक याद रखना, जिंदगी में अपने पास में, घर में हो, पड़ोस में हो, पीछे हो, आगे हो, बाएं हो, दाएं हो, आकाश में हो, संसार में हो, भगवान ने हर इंसान को एक दुख दिया है। और दुख इसलिए दिया है कि हे भगवान, हे इंसान तू मुझे किसी भी हालत में मुझे याद करेगा। जिसको दौलत दी है उसको पुत्र नहीं दिया है, जिसको पुत्र दिया उसको धन नहीं दिया है, और जिसको धन और पुत्र सब दिए तो उसको एक बीमारी दी, एक रोग दिया है। और अगर उससे अपन पीड़ित नहीं है तो आप समझ लेना मैं सुखी इंसान हूँ। और मेरी बात आपको कड़वी लगी हो तो उसके लिए मैं आपको अपने तहे दिल से माफी चाहता हूँ। और मैंने कोई ऐसा अपशब्द भी नहीं बोला आपके सामने। और एक और छोटी सी कहानी आ गई, मैं आपको सुनाई देता हूँ क्योंकि मेरे मन में जो बात आती है वो मुझे कहनी पड़ती है। और अपने पास अभी चाय आएगी, पियेंगे और आप हो सकता है सोने का टाइम भी हो गया, आप सो जाओगे और मेरी बात सुनोगे तो आपकी नींद खुली रह जाएगी। कहूँ नहीं को अपनी बात आगे कहूँ? हाँ, आपको अच्छा लग रहा हो तो कहूँ।
मुझे कैला जी कई बार भाई साहब बुलाते हैं। मैं बबड़ा से बिलोंग करता हूँ। मैं अपना परिचय भी बता देता हूँ। बबड़ा से बिलोंग करता हूँ। महेंद्र सिंह चौहान नाम है मेरा। अपने औपचारिकता में शारीरिक शिक्षक में लगा हुआ 2nd ग्रेड में बबड़ा में ही। लेकिन कभी कभी भजन का और मुझे ये बहुत ही आनंद आता है भजनों में। और मैं खुश होता हूँ, मुझे गंगा जी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे भजनों में ऐसे रसों में जाता हूँ और मैं जयकारा लगाता हूँ। इसके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपके बीच में आया और मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी खुशी इसलिए हुई कि आपने अंत तक देखा और इतनी 4 से 5 भजनें हुई। आपने बहुत ही बड़ी आनंद लिया और माता बहनों ने बिना कहे बिना आग्रह के यहाँ आके हाजिरी लगाई। कई बार हम प्रोग्राम में बोलते हैं जो भी माता बहना हाजिरी लगाओ, आप हाजिरी लगाओ, लेकिन हाजिरी अपने तन मन से लगानी है। और कहीं गरबा हो, कहीं डांस हो, भले डीजे बंद भी हो जाए तो जनरेटर पे भी डांस कर लेंगे बहना, लेकिन यहाँ पर आपको माता रानी के आ जाओ। अब मैं अपनी बातों पे वापिस आ जाता हूँ। एक छोटी सी बात है और कह देता हूँ, हो सकता है मुझे गाने का मौका दोबारा मिले या नहीं मिले, क्योंकि हमारे 2 गायकार भी जोरदार है, इतना जहाज गाते हैं, तो मेरा नंबर तो आने वाला है नहीं। और आ जाए तो मैं बीच बीच में आता रहूंगा और मेरी जीभ चुप रहती नहीं है और मैं चुप रहूंगा नहीं। मैंने अभी पीछे बैठे भाई साहब से बोला कि साहब आप सब आगे की माता बहने सब, मेरे माँ, मेरी बहन, मेरी दादी सब जोर से जयकारा लगा रहे, आप क्यों नहीं लगा रहे हो? इन्होंने कहा बापू आप तो आज जयकारा बोला के चले जाओगे और सुबह हमारा फेकारा 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 रहेगा। फिर मेरे को पता चला अच्छा इनका डर तो आगे बैठा हुआ है। फिर बोला मैंने आपको राण भूत नहीं लगती है? साथ जिसके साथ राण भूत क्या, राण ही साथ में हो तो भूत क्या लगे। मैंने कहा जोरदार है। इसलिए भाई साहब ने कहा, मैंने कहा आपको हाथ खड़े नहीं करने, आराम से बैठो, ऐसा नहीं हो रात को घर पे जाके झगड़ा हो आपके। जोरदार।